हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कब नहीं बोल सकते हैं, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। आज के बाद लाइफ में आपको कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सीखने के लिए दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये सीखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यदि बात किया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स का तो देखो क्या कहता है इफ नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, यानी यदि एक मैट्रिक्स में रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर हो। अब देखो मेन बात यहां क्या बोला जा रहा है, रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, देन दैट मैट्रिक्स, तब उस मैट्रिक्स को इज कॉल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हम तभी कह सकते हैं जब रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा। तो मेन बात यही बार बार दिमाग में रिपीट करके जो है याद कर लो। हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या कॉलम का संख्या आपस में बराबर होगा, यही ना। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले बात देखिएगा और सीखिएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स का आपको हम ऑर्डर लिखने के लिए बोलेंगे तो ये तो आप जरूर जानते होंगे कि ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ के संख्या को लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम का संख्या। अच्छा, रॉ किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को। और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को, ऊर्ध्वाधर रेखा को। तो यदि इसका आपको ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले रॉ का संख्या, यानी देख लीजिए 1 2 3, तो देखो पहले 3 लिख लिए हैं। उसके बाद कॉलम का संख्या, तो देख लो 1 2 3, देखो कॉलम का संख्या भी लिख लिए। क्लियर है? तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ का संख्या, उसके बाद कॉलम संख्या। और यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लो रॉ का संख्या भी 3 है और कॉलम का संख्या भी 3 है। तो जब दोनों 3 है तो दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? और यही तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में आपको रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर दिखता है तो वही तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ यार। तो सिंपल इतना ही याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, एक बात और, दोनों बराबर कब हो सकता है? जब अलग अलग दोनों रहेगा या सेम रहेगा। तो कॉमन सेंस है यार, यदि दे दोगे 2/3 तो 2 और 3 कभी आपस में बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंट यदि रहेगा तो बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब ये सेम रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो, यदि आपको 1/1 दिखाई दे या 2/2 दिखाई दे, 3/3 दिखाई दे, 4/4 दिखाई दे, 5/5 दिखाई दे, इस तरह से n/n दिखाई दे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से जो भी आपको दिखाई दे ये सब आपका ऑर्डर है कौन सा मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आप समझ जाइएगा, इस तरह का कभी भी यदि सेम वाला आपको दिखाई देता है तो ये जो ऑर्डर होता है कौन सा मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर?